नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सेहत का पिटारा में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और ऐसे में इस दौरान खासकर बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं बड़ों के मुकाबले बच्चों की त्वचा भी काफी ज्यादा नाजुक और संवेदनशील होती है और साथ ही वे बीमार भी बेहद जल्द पड़ने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस भीषण गर्मी में कैसे अपने बच्चे का ध्यान रखें। मई का महीना आते ही तापमान आसमान छूने लगता है। तेज धूप और गर्मी से बचाव करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर से छोटे बच्चों को बहुत जल्दी लू लगती है, इसीलिए बच्चों को धूप और हीट स्ट्रोक से बचा कर रखना चाहिए। बच्चों के स्कूल मई में खुले रहते हैं। जब तपती गर्मी में स्कूल से बच्चे घर आते हैं तो चेहरा एकदम मुरझाया सा लगता है। इसी वक्त बच्चों को लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। अस्पतालों में भी ऐसे केस बढ़ जाते हैं जब बच्चों को हाई फीवर, डायरिया या डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। बच्चों को बड़ों के मुकाबले कम पसीना आता है, जिससे बच्चे गर्मी में जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। बच्चों में हीट स्ट्रोक के लक्षण। बढ़ती गर्मी का कहर। बच्चों में हीट स्ट्रोक के लक्षण: हाई फीवर का आना, न्यूरोलॉजिकल समस्या होना, बच्चों की हार्ट बीट का बढ़ना, सर में तेज दर्द होना, उल्टी और दस्त होना, डिहाइड्रेशन की समस्या होना, त्वचा लाल और रूखी होना। जो बच्चे लगातार तेज धूप में रहते हैं उन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। अगर बच्चे एकदम एसी या कूलर से बाहर आते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। कुछ बच्चे पानी कम पीते हैं, उन्हें लू लगने या डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। खास तौर से गर्मी में स्कूल जाने वाले बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा पैदा होता है। ऐसे में बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। हीट स्ट्रोक से बच्चों को कैसे बचाएं? बढ़ती गर्मी का कहर। बच्चे के साथ पानी की बोतल हमेशा रखें। जब भी धूप में बच्चा बाहर निकले तो सर को कवर कर दें। बच्चों को छाता या कैप लगाकर बाहर भेजें। हल्का खाना बच्चों को खिलाते रहें और भूखे ना रहने दें। बच्चों को फ्रेश फ्रूट, जूस या नींबू पानी पिलाएं। समय समय पर बच्चों को ग्लूकॉन डी या ओआरएस पिलाएं। कोशिश करें कि बच्चों को धूप और गर्मी में घर में ही रखें। धूप में खेलने या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से बचाएं। बच्चों को खूब पानी पिलाएं और हाइड्रेट रखें। गर्मी में बच्चों को हल्के और सूती कपड़े पहनाएं। बच्चों को बासी और बाहर का खाना ना खिलाएं। मैं डॉक्टर रामचंद्र, मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल प्रयागराज, कॉलविन हॉस्पिटल प्रयागराज से बोल रहा हूँ। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सुबह 8 बजे से लेकर के ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं और बच्चों को स्कूल भेजते समय विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे को पूरे कपड़े पहनाएं, फुल स्लीव की शर्ट पहने, कैप लगाएं और चश्मा लगाएं, काले चश्मे लगाएं, जिससे कि उनके जो है गर्मी ना लगने पाए, लू ना लगने पाए। दूसरा, बच्चे को कभी भी खाली पेट ना भेजें, हल्का खाना खिला के जरूर भेजें। बच्चे को बासी खाना नहीं खिलाना है, ताज़ा खिलाना देना है, ताज़ा खाना देना है। और पानी की बोतल बच्चे को जरूर दें और उसको इंस्ट्रक्ट करें कि वो थोड़ा थोड़ा पानी हर वक्त पीता रहे। क्लास में भी वो पानी पीते रहें, जिससे गर्मी ना लगने पाए। बच्चे को लौटते समय भी इसी तरह का ध्यान रखना है कि जिस भी वैन से आ रहे हैं वो वैन जो है एयरी हो, खुली हो या इसमें एसी हो, जिससे कि लू ना लगे। और बच्चे को घर पहुंचते ही उसको ठंडा पानी दें। उसके देखें कि बच्चे को शरीर गर्म तो नहीं है, या बच्चा अगर जो लू के लक्षण होते हैं उसमें से कुछ भी बताएं। जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लू के लगने पे बच्चा बताएगा कि शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी लग रही है, या जो है सर में तेज दर्द हो रहा है। इस तरह की समस्या बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत भीगा तौलिया ठंडे पानी में भिगो करके पूरे शरीर को बच्चे के लगाएं, जिससे कि बच्चा के शरीर ठंडा हो। और अगर बहुत ही ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल पानी में बच्चे से नहला दें। उत्तर प्रदेश के जिले आगरा, अमेठी और प्रतापगढ़ ने नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल समय में बदलाव कर सुबह जल्दी से स्कूल शुरू करने और दोपहर में जल्दी छुट्टी देने का निर्णय लिया है। इससे बच्चे दिन के सबसे गर्म समय में स्कूल में नहीं रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।